हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख रहे हो, जो कि आपका क्राउन पब्लिकेशन का क्लास है आज का। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया, सेट नंबर आज आप 10 देख रहे हो। देखिए, जो लोग नए हो एक बार सुन लीजिएगा। इससे पहले आपको क्राउन का 1 to 9 सेट करवा दिया गया है, जो कि आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम जो फर्स्ट आया था उसका सेट नंबर 1 to 20 भी आपके लिए करवा दिया गया है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट भी आपके लिए कंप्लीट करवा दिया गया है। किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है, उसे भी आप आकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ साइंस के लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल, काफ़ी सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल है। और जो भी क्लास आप देख रहे हो, जो भी आप देखते हैं, सारा क्लास का PDF आपके लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आप ही के लिए दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या टेलीग्राम का जो लिंक है ओपन अगर नहीं हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, क्लास का PDF या फिर टेलीग्राम का लिंक यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। 9576843550 इस नंबर के थ्रू भी आपको क्लास का PDF और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर कोशिश करिए जुड़ जाने का, क्योंकि व्हाट्सएप से ज़्यादा सही आपके लिए टेलीग्राम रहेगा। वहाँ पे काफ़ी कुछ मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है और अभी आगे बहुत कुछ आना भी बाकी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि यह क्वेश्चन आपके लिए आज रहेगा। बताना है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला यहाँ पे कौन सा ये नाटक है, जो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के एक नृत्य का रूप है। छम, नाट्य, धाम या फिर गोगरा, इन चारों में से क्या राइट आंसर है, कमेंट करके बताइएगा। आइए नंबर सेकंड देखते हैं। मूसी तथा भीमा बताना है किस नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा की। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड देखिए, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। किसका? मलिमत समिति रिपोर्ट के बारे में पूछेगा तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा। आपराधिक कानून में विश्वास बहाल वगैरह करने के लिए ना, आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत की जांच के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2000 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछेगा कब, तो सन 2000 ईस्वी में आपका मलिमत समिति की जो है ना, ये मतलब स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। शासक कौन थे, तो भीम थे। भीम के शासनकाल के ही टाइम में गजनी ने, जो कि पहला तुर्क शासक महमूद, ये गजनी ने गुजरात में छापा मारा था, ठीक है। और मतलब कहिए कि सोमनाथ मंदिर को लूट कर, ज्योतिर्लिंग जो था वहाँ पे उसको तोड़ कर, मतलब बर्बाद करके वो यहाँ से चला गया था। नंबर 5 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया, यानी कि आपसे GST के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले वर्ष 1954 ईस्वी में ना फ्रांस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता है, ठीक है। देखिए BC रॉय की स्मृति में ना इस पुरस्कार की जो कहा जाएगा कि स्थापना तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1976 यानी कि 1976 से यह चालू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। बताइए नंबर 7 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, दामोदर घाटी निगम, यानी कि आप दामोदर घाटी निगम अधिनियम जो है ना, ये 1948 से, ठीक है, 1948 के अंतर्गत ही स्थापित कहिए कि किया गया था, और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, ठीक है, कलकत्ता में इसका क्या है, मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संवैधानिक क्या है, निकाय है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र जो है ना, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह जो है पुरस्कार थल, जल, वायु में मतलब दुश्मन वगैरह से मतलब लड़ते हुए साहस दिखाने के लिए या फिर आत्म बलिदान वगैरह देने पर यह दिया जाता है, ठीक है। नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेपाल में हाल ही में किस प्रथम महिला राष्ट्रपति
नियुक्त किया गया है, मतलब किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्या देवी भंडारी को नियुक्त किया गया है। नेपाल, मतलब देखिए ये जो है ना विद्या देवी भंडारी, इनको ना आप डेट भी जान लीजिए, करंट में आपका यह सारा क्वेश्चन बन जाता है। 19 अक्टूबर 2015 को इनको, विद्या देवी भंडारी को ना प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ठीक है, बताइए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसके बारे में समझिए। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में ना समाचार कहिए, पत्र है, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका या फिर साहित्य, संगीत है, इन सब में मतलब अच्छा काम वगैरह करने के लिए ना दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि यह जो मतलब पुरस्कार है ना किसके द्वारा दिया जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि आपका न्यूयॉर्क में है, इसी के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नंबर 11 देखते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडा देता है? यहाँ पे समझिए क्या पूछा है, कौन सा स्तनधारी जानवर है। स्तनधारी जानवर का क्या खासियत होता है कि वो अंडा नहीं बल्कि मतलब वो इंसान का ही उनके थ्रू जन्म होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप, प्लेटिपस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिएगा। प्लेटिपस को ना डक बिल्ड प्लेटिपस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मतलब एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है ना जो बच्चों को भी, मतलब बच्चों को जन्म देने के बजाय ना ये अंडा दे देता है। ठीक है, यह कहिए कि अब मतलब गायब हो चुका है, बहुत कम, नहीं के बराबर ही आपको यह दिखेगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा में है। देखिए अकबर का मकबरा आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उपनगर सिकंदरा है, वहीं पे लगभग कहा जाता है कि लगभग 119 एकड़ एरिया में, कितना में, 119 एकड़ में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 बताना है, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत के से ये संबंधित हैं। ठीक है, अगर पूछे कहाँ के, तो कर्नाटक घराने के, मतलब कहिए कि यह एक जो है ना शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 वर्षों का होता है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, त्रिपिटक या फिर कहिए आप 3 टोकरियाँ कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्राचीन मतलब ग्रंथ है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात ये समझिएगा, जो लोग का लूसेंट पे कमांड हो, अच्छी बात है। अगर कोई ऐसे हो जिनको कि लूसेंट वगैरह में प्रॉब्लम आता है, तो आप एक बार ना प्लेलिस्ट में आकर लूसेंट का क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आप क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। लूसेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहिए कि अच्छा बुक है, उसे आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा, 2005 में लाया गया था। ठीक है, देखिए जैसे आपको बताया गया ना लूसेंट के बारे में, तो लूसेंट का जो क्लास चल रहा है ना उसे आप देखिए, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आपको लगाना है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन देख लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन जो अभी आप देख पा रहे हो ना, ये सारा कुछ आपका कहिए कि कवर हो जाएगा वहाँ पे काफ़ी अच्छे से। आइए देखते हैं नंबर 17, किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फीचर के लिए ऑस्कर जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोमैडलैंड को मिला है 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के का जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, नंबर 18, वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 80 वर्ष की एज में इनकी मतलब कहिए कि मृत्यु हो गई थी, तो कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। तमिलनाडु में
जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोंगल का एक हिस्सा है। कौन सा? जल्लीकट्टू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्लीकट्टू जो है बैल को नियंत्रित करने वाला एक मतलब खेल के रूप में इसे आप जानते हैं। नंबर 20 बताइए कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2003 में हुआ था। इसी के तहत 10वीं, हाँ, इसी के तहत क्या हुआ था कि मतलब एक मिनट फ्रेंड्स, नंबर हाँ, यहाँ पे ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 91वां संविधान संशोधन में, ठीक है। नंबर 21 देखिए, देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जो आपका यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन आप याद करिएगा, इसी में ना जो कि 2003 में हुआ था, इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और इसमें एक चीज़ क्या जोड़ा गया था, दल विरोधी, दल बदल जो विरोधी कानून है, इसको भी मतलब कहिए कि इसी में लाया गया था। नंबर 21 बताना है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन की आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 21 का बी हो जाएगा, इनको घोषित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में चार्टर्ड अकाउंट्स यानी कि जिसे सीए कहते हैं, सीए दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1 जुलाई को आप क्या मनाते हैं? तो चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कि जीलिंग लंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक और ग्वाली लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, उड़ीसा में किया गया है। बताइए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुषाण काल में माना जाता है कि कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को ना संरक्षण दिया था और उसके मतलब विकास में अच्छा खासा जो भूमिका निभाया था, उन्हीं के समय में ना ये कुषाण काल में ही कहिए कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति और खड़ी मूर्ति व जो बैठा हुआ है, ये सारा कुछ कहा जाता है कि कुषाण काल में ही मतलब बना था। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? 25 का ऑप्शन नंबर ए महाप्रनंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताना है कि तालीकोटा का जो युद्ध है वो हुआ था, कब हुआ था? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1565 में हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। कृष्णा नदी के ही तट पर यह कहिए कि राक्षस तांगड़ी या फिर तालीकोटा कह सकते हैं, यह युद्ध हुआ था जिसमें कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो हार भी गया था। धर्मठ का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच में धर्मठ का जो युद्ध है, ये आपका डेट अगर आपसे पूछेगा तो 15 अप्रैल 1658 को यह हुआ था धर्मठ का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, उनका नाम बताइए क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जतिन दास, आपको नाम ध्यान रखना है। जतिन दास का लाहौर षड्यंत्र केस में ये गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। और जब ये जेल में गए थे ना, तो उसके 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, यह भी आप ध्यान रखिएगा, शहीद हो गए थे। नंबर 30 है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रख दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसरत मोहानी के द्वारा ये रखा गया था, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी जो है एक प्रसिद्ध कहिए साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक भी थे, ठीक है। अगर पूछे कि यह कांग्रेस में कब शामिल हो गए थे, तो वर्ष 1904 में ये कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संपादक का नाम बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा जुलाई 1931 में ये समाजवादी पार्टी की स्थापना मतलब कहिए किया गया था, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण तो थे ही साथ फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष वेनीपुरी, ये सारे लोग मिलकर किए थे, ठीक है। बताना है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में क्या स्थित है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतपुरा पहाड़, ये जो श्रेणी है पहाड़ी है, यही है यहाँ पे, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी के यह बीच में है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों में, ठीक है। देखिए पुडुचेरी ना 1954 तक फ्रांस के अधीन में था, जैसे कि 1 नवंबर 1954 को भारत के मतलब अधीन में कहिए कि इसे लाया गया था। बताइए कि 34 का ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सांगपो के नाम से आप जानते हैं। यारलुंग सांगपो के नाम से पूरा नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे क्या कहा जाता है, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा ना, तो इसे आप दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर आपका ये कौन सा, तो ये नागार्जुन सागर बांध जो है ना, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना का जो नालगोंडा जिला है, इन्हीं की मतलब कहिए कि सीमा पर कृष्णा नदी है, जो कि जहाँ पर कि 1967 ईस्वी में से मतलब कहिए कि बनाया गया था। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकराना में पाया जाता है। राजस्थान का नागौर जिले में स्थित है कौन सा? मकराना। यहीं पर आपका कहिए कि अच्छा किस्म का संगमरमर मिलता है, मकराना। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो राजस्थान आपको ध्यान रखना है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 37 का ऑप्शन नंबर डी, सोलन, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित है। नंबर 38 में बताना है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र का जो पालघर जिला है, यहाँ पर दहानू के पास एक जगह है, वहीं पे बधावन में यह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बताइए कि हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब, तो ऑप्शन नंबर 39 का ए हो जाएगा। पुच्छल तारा को आप किस नाम से जानते हैं? हेल बॉब नाम से। देखिए हेल बॉब धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा है। इसकी खोज अगर पूछे किसने किया था, एलेन हेल और थॉमस बॉब के ही द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिकी खगोलविद थे, ठीक है। जब ये बृहस्पति की कक्षा से बाहर आए, मतलब जब ये बृहस्पति की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, ये ध्यान रखेंगे, तभी मतलब कहिए कि इनका खोज एक तरह से किया गया था। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपास के नाम से जानते हैं। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताना झील से निकलता है, ठीक है। नील नदी जो है ना, इसे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कहिए कि ये आने वाला मतलब इथोपिया की ताना झील से निकलता है। और ये जो आपका श्वेत नील नदी है ना, इसका जो उद्गम स्रोत है, ये नवीन अनुसंधान के आधार के मतलब के द्वारा कहिए कि दक्षिणी रवांडा में ये मतलब माना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक पूछेगा तो रोहतास। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला बता दीजिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, शेखपुरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका ये शेखपुरा है, ये किस मंडल में आता है, तो मुंगेर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेखपुरा के बारे में आपको जानना चाहिए, या मुंगेर जो आपका ये मंडल है, इसी में आता है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए, तो क्या से क्या रहा था? 44 का ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं आपको दिख रहा है? बताइए, चाहे तो वीडियो को रोक लिया करिएगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है ना? जी नहीं, 10% नहीं है। कितना है? तो 2.5% है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा, कनाडा से शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से बताइए कि वह कौन सी रिपोर्ट है जो सुमेलित नहीं है, बताना है किसके द्वारा। देखिए, विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक जो है ना, ILO के द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF के द्वारा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF के द्वारा।
वैश्विक आर्थिक ये जो आपका संभावना है ना, ये किसके द्वारा दिया है? WTO के द्वारा। तो ये WTO के ना हो करके ना, ये आपका ना विश्व बैंक के ही द्वारा, कहिए कि विश्व बैंक के द्वारा ये मतलब प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही मैच किया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान में टोटल बताइए कितना अनुसूची है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कुल टोटल ना पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी कितना है? तो अभी आपका 12 है। पहले था 8, अब ये हो गया है कितना अभी प्रेजेंट में? 12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 जो है ये संबंधित है। संसद राज्य सूची के विषय में के संबंध में जो है ना कानून बना सकती है। बताइए, मतलब यहाँ पे बताना है कि संसद राज्य सूची के विषय पर के जो संबंध में कानून बना सकती है वो किसके थ्रू, मतलब कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है ना राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकता है। यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद पूछेगा तो 249 के तहत ऐसा संकल्प अपने 2/3 मतलब बहुमत से अगर ये पारित कर देता है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, नंबर 51 यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन देखिए, बताना है कि यहाँ पे कौन सा युग्म है जो आपको गलत दिख रहा है। तो यहाँ पे बताइए, सोच समझ कर अपना जवाब दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 51 नंबर जो है ना साइंस का क्वेश्चन, यह भी आपके लिए एक छोड़ा जा रहा है। जैसा कि आपने नंबर फर्स्ट में भी आपके लिए क्वेश्चन था, आपको अगर जवाब पता हो तो इसका भी जरा कमेंट करके बताइए। साइंस का किस तरह से आप पे कमांड है यह भी तो पता चले, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिए, बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा। नंबर 52 है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये फ्रांसीसी मतलब कहिए कि थे। इन्होंने 1880 में ना मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी के कारण मतलब ये जो फैलता है, इन्होंने ही मतलब कहिए कि खोज किया था। इसी के लिए ना इनको समझिए कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट खोज रहा था कि 1907 में इनको ना नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृति का ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बताना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे हो जाएगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का ये जो है आपका एक कहिए कि रीजन होता है। वायुमंडल होने के लिए ना उस ग्रह या उपग्रह पर वायु का होना जरूरी है। ठीक है, और उनकी जो गति है ना वो पलायन वेग से कम होना चाहिए, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पूछे कितना है, तो लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चंद्रमा पर का ये आपका पलायन वेग है। रमन प्रभाव का प्रकाश की, देखिए रमन प्रभाव है ना, इसका प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यमों के जाती है आर पार। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी है जो नहीं, क्या है जो नहीं बदलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदलता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 57 बताना है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे का प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? सीटी स्कैन में। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज से आप आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए विद्युत धारा जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? बी, एमीटर से यह मापा जाता है। देखिए जब विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से ना बहता है तो इसे ही आप विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है ना आपका एम्पियर होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह नाम कहाँ से? तो फ्रेंच का जो वैज्ञानिक था एंड्रे एम्पियर, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, और यह जो है एक अदिश राशि होता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो विद्युत धारा पूछेगा तो आपको मीटर एम्पियर बता देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैडमियम नहीं आता है परमाणु ईंधन के बाद, बाकी थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यह सारा जो है ना परमाणु ईंधन की ही श्रेणी में आता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 61 का ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। बताइए कि पारद धातु मिश्रित मिश्रण जो है, पारद धातु मिश्रण, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, पारद युक्त मिश्र धातु यह होती है। ठीक है, 63 देखिए,
हाइड्रोजन गैस का एक मोल, जिसे आप अनुग्राम के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन आधित्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉल्व करेंगे 580 ग्राम आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताना है कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, ठीक है, किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का यह जो है मूल्यांक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध की निम्नलिखित प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसमें ना किस एक रासायनिक आयुध के रूप में किसका यूज किया गया था? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मस्टर्ड गैस या फिर सल्फर मस्टर्ड जो है ना, एक विषैली मतलब गैस होता है जिसका कि यूज ही आपका ये पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें किया गया था। यहाँ पे आपने देखा जैसे पीएच एक मूल्यांक जो मूल्यांक है, पूछेगा इसकी खोज किसने किया था, पीएच मान की खोज, तो सोरेनसन के द्वारा यह किया गया था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताइए? तो ऑप्शन नंबर RDX एक विस्फोटक है, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जानना चाहें, देखिए जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ ना DDT एक रोगाणुनाशक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि यह ना कहिए कि एक कीटाणुनाशक की तरह यह कार्य किया जाता है, रोग नहीं बल्कि कीटाणुनाशक हो जाएगा, तो यह गलत है। TNT एक कीटनाशक है कहा गया ना, तो TNT ना एक विस्फोटक पदार्थ होता है, गलत है। RDX एक विस्फोटक पदार्थ, आपका ये सही है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान रखना है, बस यही सही है। LSD एक विषाणुनाशक है, तो यह देखिए LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक अम्ल थाइलेमाइड होता है। और यह जो है ना, जैसे भ्रम वगैरह जो स्टार्ट होता है ना इंसान में, इसी तरह का मतलब कहिए कि बीमारी को दूर मतलब बीमारी को स्टार्ट करने वाला एक तरह से कहिए कि दवा होता है LSD, ध्यान रखिएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक जैसा वो बनाए रखते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किस चीज़ का? तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कवक एवं शैवाल से ये बने होते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ये मतलब होता है। ठीक है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट में, ये ध्यान रखेंगे। मानव वृक्क ना अश्मरी या फिर गुर्दे की पथरी से जो मूत्र का जो मार्ग है ये अवरोध करने के लिए उत्पन्न होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। वृक्क का जो पेल्विस होता है ना, इसमें लगातार खनिज लवण वगैरह जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक बनकर ना पथरी का ये या फिर स्टोन का ये रूप ले लेता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे किडनी स्टोन जो है ना, इसी का ये रूप ले लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बढ़ते बढ़ते। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आकार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 71 का डी हो जाएगा, विटामिन को। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? 72 का ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा, ADP आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, पादप हार्मोन छोटा सरल कार्बनिक अणु होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 74 आइए देखते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनियम है, यह आपको पहले भी बताया गया था, पार्थिनियम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 75 बताना है कि निद्रा रोग जो है ना, स्लीपिंग सिकनेस जिसे आप कहते हैं, ये नामक बीमारी होती है किस चीज़ की वजह से? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशीय जीव के वजह से होता है। निद्रा रोग जो है ना, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के ही कारण उत्पन्न एक होता है। ठीक है, इसमें ना लसिका ग्रंथि जो होता है ये बढ़ जाता है। कौन सा ग्रंथि अगर पूछ लेगा ना, तो आपको बताना है कि इसमें लसिका ग्रंथि क्या होता है? बढ़ जाता है, और शरीर तथा मानसिक मतलब कहिए कि निष्क्रियता वगैरह जो होता है ये आने लगता है।
यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के शरीर में मतलब आश्रय लेता है, जिसे काटने से क्या होता है, ये बीमारी फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपका 76 से मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको भी मैथ सॉल्व करना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए 75 क्वेश्चन जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का बच रहा है, इसे भी आपके लिए मतलब कहिए कि आने ही वाला 1-2 दिन में क्लास, थोड़ा सा टाइम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसे समझाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिएगा, मैथ्स के क्लास को 1-2 बार आपके लिए बनाने का कोशिश किया गया था, बट यकीन मानिए जो आप अभी देख रहे हो ना, इस स्क्रीन पे मैथ्स को समझाना बहुत हद तक मुश्किल फील हो रहा था। 1-2 कोशिश और की जाएगी, अगर अच्छा सा क्लास बन जाता है आपके लिए तो मैथ्स का भी क्लास आपके लिए आ जाएगा। नहीं तो नंबर 76 से जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्लास है नंबर 150 तक का, इसके लिए आप सॉल्यूशन तो टेलीग्राम से जुड़ कर ले ही लीजिए। वहाँ से आप सॉल्यूशन आप देख कर, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो देख के आप समझ के बना सकते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इस बात को समझिएगा। कोशिश किया जा रहा है, आपको पहले ही बोला गया था कि 1 जून से आपके लिए मैथ्स का क्लास आ जाएगा। यकीन मानिए बहुत कोशिश की गई है, बट समझाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। नेक्स्ट देखा जाएगा क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप मैथ्स के लिए ज़रूर पीडीएफ से सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश की जा रही है। अगर एक भी क्लास अच्छा बन जाता है, समझ लीजिए आगे का सारा क्लास आपके लिए आ जाएगा, बट अच्छा एक भी बन जाए तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बाद बाकी जो हो पा रहा है मेरे से आपके लिए किया जा रहा है। साइंस का भी क्लास आपके लिए अवेलेबल है, उसे भी आप देख लीजिएगा। जो लोग नए हों एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बीएसएससी के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो सकता है आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा, इस बात का यकीन रखिएगा, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, आपको पहले ही बहुत पहले बताया गया था। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बीएसएससी के लिए चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।